तो महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश हुआ था। बड़ी खबर है इस वक्त की विमान हादसे से जुड़ा। ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौत, डीजीसीए ने कंफर्म किया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। महाराष्ट्र की राजनीति में ये एक बड़ा खालीपन, इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, विमान हादसे से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश हुआ, डीजीसीए ने यह अपडेट दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। लैंडिंग के दौरान बारामती में यह विमान क्रैश हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान हादसे का शिकार हो गया है। डीजीसीए ने कहा है अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के बारामती में यह प्लेन क्रैश हुआ था। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। लैंडिंग के दौरान बारामती में विमान क्रैश। तस्वीरें आप देखिए इस विमान के किस तरीके से परखच्चे उड़ गए। लैंडिंग के दौरान ये पूरा हादसा हुआ है और डीजीसीए ने अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौत की खबर दी है। फिलहाल बड़ी खबर है इस वक्त की। संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। प्रोक्ष, डीजीसीए ने कह दिया है कि अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके से ये प्लेन क्रैश हुआ था और अब ये सूचना यही आ रही है कि अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, उनकी इस हादसे में मौत हो गई है और उनके साथ जो 5 लोग और सवार थे उनकी भी मौत हो गई है। और हालांकि अंदाजा यही था कि जिस कदर के ये प्लेन क्रैश हुआ है और जिस तरीके से राख बिखरी हुई है, प्लेन के परखच्चे उखड़े हुए हैं, वो सभी यही तस्वीर बयां करती थी। लेकिन क्योंकि आधिकारिक जब तक पुष्टि नहीं होती तो कुछ भी कह पाना सही नहीं होता। और लेकिन अभी जिस तरीके से डीजीसीए का बयान आया है कि 6 लोगों की मौत हुई है समेत अजीत पवार के, तो एक राजनीतिक गलियारों के अंदर शोक की लहर है। परिवार जो है वो निकल चुका है। सुप्रिया सुले निकल चुकी है, अजीत पवार की पत्नी बेटा निकल चुके हैं बारामती के लिए। जब ये हादसा हुआ था, हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम, एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती है और जितने भी वहां पर घायल अवस्था में थे या यूं कहे कि मृत अवस्था में थे, उन सभी को अस्पताल लेके जाया जाता है। और वहां से अभी फिलहाल ये जानकारी निकल के आई है डीजीसीए की जरिए और एजेंसी, न्यूज एजेंसी के जरिए, कि अजीत पवार की मौत हो चुकी है। और इसको लेकर अब कहीं ना कहीं जितने राजनीतिक गलियारा है उसके अंदर शोक की लहर है। जनसभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे बारामती। मुंबई से प्लेन ने उड़ान भरी थी और बारामती में लैंडिंग करनी थी, लेकिन एयर स्ट्रिप से कुछ दूर पहले ही जो ये पूरा हरा भरा एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसी क्रैश लैंडिंग हुई है। हालांकि अब डीजीसीए की तरफ से जांच की जाएगी कि आखिर इस किस टेक्निकल फोन के कारण ये क्रैश लैंडिंग हुई है, क्या कारण रहे थे। और इसी को लेकर अब फिलहाल जांच तो की, लेकिन दुखद बड़ी खबर यही है कि डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के अजीत पवार का निधन इस विमान क्रैश में हो गया है। उनका निजी विमान था, बताया जा रहा था, जिससे ये बारामती जा रहे थे जनसभा को संबोधित करने के लिए, और अब उनका परिवार बारामती के लिए निकल चुका है। बिल्कुल प्रोक्ष, और ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, एनसीपी के चीफ, जिस तरीके से वो लीड कर रहे थे पार्टी को, और एक बड़ा कद्दावर व्यक्तित्व उनका महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से अभी हमने देखा कि पिछले दिनों चुनाव भी हुए हैं और उसके अंदर एक अहम भूमिका रही थी अजित पवार की, उनकी पार्टी की। गठबंधन के अंदर ही चुनाव लड़ा गया था और तस्वीरों में भी आप देखिए किस कदर अभी भी फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो जो प्लेन के अंदर अभी भी धुआं उठ रहा है उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस विभाग जो है वो मौके पर पहुंचा हुआ है, जांच एजेंसीज भी प्रोक्ष, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। तो हादसे में अजीत पवार समेत 6 लोगों की मौत, डीजीसीए ने पुष्टि की है।